क्या हस्बैंड या वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो तो ये अफेयर होना भी क्या एक डिवोर्स के लिए ग्राउंड देता है? नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट डीसी। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के बारे में, और ये बात करता है अडल्ट्री, व्यभिचार यानी बेवफाई के बारे में। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? अगर शादी के बाद आपका पार्टनर अपनी मर्जी से वॉलंटरीली किसी और इंसान के साथ शारीरिक संबंध यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो कानून आपको इस आधार पर तलाक लेने की पूरी पावर देता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम, मेरा पार्टनर किसी के साथ रात भर चैट करता है या फ्लर्ट करता है, तो क्या ये अडल्ट्री है? कानून की भाषा में अगर कहूं तो नहीं। सिर्फ रोमांटिक चैट्स, कॉफी डेट्स पर जाना या हाथ पकड़कर घूमना सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर अडल्ट्री नहीं मानी जाती। इस सेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए फिजिकल रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। इसे साबित करने के लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको आपके पार्टनर को रंगे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंद कमरों की बात होती है। कोर्ट यहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितियों को देखता है, जैसे होटल के बिल हो गए, चैट्स हो गई या ऐसी फोटोज जिससे ये साबित हो सके कि इनके बीच कुछ चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पार्टनर किसी गैर इंसान के साथ होटल के कमरे में पाया जाता है, तो उसके लिए आपके पास होटल की रिसिप्ट होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रहने लगा हो यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा हो, तो उसके रिलेटेड एविडेंसेस होना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है ऐसी फोटोग्राफ या ऐसे गवाह, ऐसे विटनेस जो ये साबित करे कि उन दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर है। तो याद रखिए, सिर्फ शक के आधार पर केस नहीं जीता जा सकता है, सबूत ठोस होने चाहिए। और एक जरूरी अपडेट, पहले अडल्ट्री में उस दूसरे इंसान को जेल हो सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया गया है। पर याद रखिए, ये डिवोर्स लेने के लिए आज भी सबसे मजबूत और वैलिड ग्राउंड है। कोई भी पार्टनर अपनी डिवोर्स पिटीशन के अंदर अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड का नाम डाल सकता है और बकायदा कोर्ट में उसको हियरिंग के लिए जाना पड़ता है। ये एक प्रोसीजर है। पर याद रखिए, डिवोर्स लेने के लिए आज भी ये सबसे मजबूत और वैलिड ग्राउंड माना जाता है। अपनी लाइफ के फैसले पूरी जानकारी के साथ लें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उस वीडियो के अंदर हम क्रूएल्टी के ग्राउंड को डिकोड करेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।